में जिस समय कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी समय सिलचर से एक डराने वाली खबर सामने आई है। यहां सिलचर एयरपोर्ट से कोविड जांच कराए बगैर लगभग 300 यात्रियों के भागने की खबर है। खबर के अनुसार कल देश के विभिन्न हिस्सों से 7 विमान सिलचर एयरपोर्ट पहुंची थी। इनमें कुल 690 यात्री थे। इनमें पहले चरण में 189 यात्रियों की कोविड जांच की गई, जिसमें से 6 यात्री पॉजिटिव निकले। इस बीच खबर है कि लगभग 300 यात्री स्वास्थ्य विभाग की टीम की आंखों में धूल झोंककर एयरपोर्ट से फरार हो गए। इन्हें जांच के लिए एयरपोर्ट से टिकोल ले जाया जा रहा था, मगर वहां पहुंचने से पहले ये सभी यात्री फरार हो गए। घटना के बाद अब कछार जिला प्रशासन का कहना है कि वे हर यात्री को ढूंढ लेंगे। वहीं अतिरिक्त जिला दंडाधीश सुमित सत्वान का कहना है कि नियम भंग कर एयरपोर्ट से भागने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि असम में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच से गुजरना अनिवार्य है। तो सिलचर से बड़ी खबर, लगभग 300 यात्री एयरपोर्ट से बिना कोविड जांच के भाग गए हैं। खबरों के अनुसार कल 7 विमान यहां पर अवतरित हुआ था। 690 यात्री उतरे थे और 189 यात्री की जांच की गई, जिसमें 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन 300 यात्रियों के भागने की खबर से सिलचर सहित पूरे बराक घाटी में खौफ का माहौल है और इसे लेकर जिला प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों को ढूंढ लिया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 300 यात्रियों के भागने की खबर से सिलचर सहित पूरे बराक घाटी में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि 300 यात्री बिना कोविड जांच के एयरपोर्ट से भाग निकले हैं। आज 7 फ्लाइट्स था। 690 पैसेंजर्स आए थे। 7 फ्लाइट में एक फ्लाइट वो इम्फाल शिलोंग होके आया था, इसमें से एक भी पैसेंजर डिबोर्ड नहीं किए थे। तो इफेक्टिवली 6 फ्लाइट से 690 पैसेंजर हैं, जिसमें 189 पैसेंजर्स टेस्ट किए गए थे। उसमें से 6 पैसेंजर पॉजिटिव आए। आज क्योंकि फर्स्ट डे था और लगभग हमारे सिस्टम से एयरपोर्ट से मोर और लेस 300 पीपल हैव मूव्ड आउट विदाउट टेस्टिंग। दे अराउंड 300 people have moved out without getting themselves tested, shouting at our personnel because इतना indiscipline होगा वो something which we did not anticipate. फ्लाइट से आने वाले क्राउड हैं, they will try to understand what we are implementing. तो हमने वहाँ पे 4 पुलिस पर्सनल लगाए थे। there were buses being arranged. तो जैसे एयरपोर्ट से बस में चढ़ाते गए समय पे फ्यू रेन, फिर जब हम टिकॉल में उनको डिबोर्ड करा रहे थे, वहां से सुबह सुबह में काफी शोर करके चले गए। बट द गुड थिंग इज एयरपोर्ट में एवरी पर्सन इज ट्रेसेबल, क्योंकि हर एक आदमी अपनी आईडी देख करके चढ़ता है। सो मेरे पास में एग्जैक्टली मालूम है मेरे को कि ये कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, इनका फोन नंबर क्या है, ये क्या ईमेल आईडी यूज करते हैं। तो सिलचर एयरपोर्ट से 300 यात्रियों के भागने की खबर है। उन्होंने अपना कोविड जांच नहीं किया और जो 180 लोगों ने अपने कोविड जांच किया था उसमें 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इसे लेकर सिलचर सहित बराक घाटी में एक तरह से खौफ का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन कह रही है कि उनको ढूंढ लिया जाएगा और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे सिलचर से हमारे सहयोगी विक्रम सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सरकार, बहुत बड़ी खबर है और बहुत भयानक खबर है, क्या कहेंगे? जी हाँ रंजित, ये बहुत ही एक डरावना विषय है कि एक ही साथ 300 लोग जो कि भारत के अलग जिले, अलग प्रांत से, अलग राज्य से आके असम में सिलचर में यहाँ पे आके लैंड होते हैं। कल कुल 7 फ्लाइट्स आके सिलचर लैंड होती है। इनसाइड 7 फ्लाइट्स में से 690 पैसेंजर्स आते हैं। पहले दौर पे 189 जो पैसेंजर्स हैं उनकी टेस्ट, रेड टेस्ट की जाती है, RT-PCR के लिए भेजी जाती है। उनका जो स्वाब सैंपल्स है, उसी रेड टेस्ट में 6 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया जाता है। उसके बाद और 600 और जो बाकी लोग थे उनकी टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी।
सिलचर एयरपोर्ट में परसों जब ये एसओपी लागू होता है, कल से ये मैंडेटरीली कर दिया गया है रंजीत कि एयरपोर्ट में बाहर से आने वाले हर एक इंसान की जांच की जाएगी, रैट की जाएगी, RT-PCR की जाएगी और वहाँ पे लोगों को उसके साथ उन लोगों को ताल मिलाना पड़ेगा। लेकिन कल जहाँ पे बसेस का भी वहाँ पे बंदोबस्त किया गया है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पे बसेस रखी गई हैं। उन बसेस में उनको भर के लेके जाया जाएगा। यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, टिकोल हेल्थ सेंटर में, वहाँ पे उनका RT टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा। वहीं कल जब इन 300 लोगों को लेके जा रहे थे, सिर्फ साथ में 4 ही पुलिस के कांस्टेबल थे। 300 लोगों के साथ 4 पुलिस कांस्टेबल देके उन्होंने भेजा था। शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उनको ये कोई आभास भी नहीं हुआ रहेगा कि ये 300 लोग इतने इरेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि वो समाज को क्षति पहुंचा सकते हैं। वो टेस्टिंग ना करके अपने घर वालों को, अपने समाज को ये लोग क्षति पहुंचा सकते हैं। डेडलीस्ट डिजीज़ है रंजीत, क्योंकि हम जानते हैं अभी का जो पिछले बार की तुलना से अभी का जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये थर्ड जो वेरिएंट है वो आ गया है और बहुत ही जल्दी से ये स्प्रेड हो रहा है रंजीत। उस 300 लोगों को पकड़ने के लिए ऑलरेडी जो टास्क फोर्स है वो उसका गठन कर दिया गया है। कल मीडिया से बात करते हुए जो असिस्टेंट कमिश्नर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सुनील सत्यवान IAS, उन्होंने ये कहा है रंजीत कि अच्छी बात यह है कि इन लोग का जो परिचय है, आइडेंटिफिकेशन, वो उनके पास है, क्योंकि एयरपोर्ट में हर किसी को अपना पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या ID कार्ड दिखा के ही एंट्री और एग्जिट होता है। तो उनको मालूम है कि अभी वो कहाँ, उनका नाम क्या है, वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन सा फ़ोन नंबर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन से email ID इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से सबको पकड़ा जाएगा और 188 IPC सेक्शन के अंडर उन लोगों के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया जाएगा। रंजीत जब विक्रम, अगर ट्रेन से कोई बाहरी राज्यों से अगर मजदूर या प्रवासी मजदूर लौटते हैं, उनके अंदर खौफ होता है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो फ्लाइट से आने वाले पैसेंजर होते हैं, कम से कम उनके अंदर इतनी तो समझ होनी चाहिए थी। एक तरह से उन्होंने इसको स्प्रेड करने का ही काम किया है और निश्चित तौर पर ये एक कानूनन अपराध है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है सिलचर सहित आपके ये निश्चित तौर पर ये जो लोग हैं, पैसेंजर आए थे वहाँ से भागे हैं, पूरे बराक घाटी के होंगे, तो वहाँ पे एक प्रकार से भय का माहौल तो बन ही गया है। डेफिनेटली रंजीत, ये 300 लोग जो भाग गए हैं वो खाली सिलचर के नहीं है, बराक घाटी के भी नहीं, बराक घाटी के भी हैं। हो सकता है वो पास वाले ज़िले या राज्य या अगरतला के भी हो सकते हैं जो अपना काम करके यहाँ पे जाने वाले थे। उन 690 लोगों में से 46 पैसेंजर्स ऐसे थे जिनको एक क्राइटेरिया में रखा गया था कि वो लोग दूसरे राज्यों में जाने वाले हैं सिलचर से, तो इन लोगों की जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो रखी गई थी। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि ये 300 लोगों में क्या वो 46 लोग भी हैं या वो लोग धांधलेबाजी कर रहे थे टेस्टिंग से बचने के लिए, टेस्टिंग के डर से वो लोग भाग गए हैं। तो ये डर का माहौल है जो बहुत ज़्यादा लोगों को भयभीत कर रहा है, क्योंकि ये 300 लोग, रंजीत, एक कहावत है कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ सिन एंड इट कम्स विद ए बिग प्राइस टैग। सो ये दोनों के लिए ही है, समाज के लिए भी और जो लोग भागे हैं उनके लिए भी। ये बहुत बड़ा एक चुनौती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ये जो लोग भागे हैं इनको पकड़ के सही सलामत इन लोगों की जो एक्चुअल एक्शन है वो लेना है, उसकी टेस्टिंग भी करवानी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवानी है। ये 300 लोग किस तरफ जाके स्प्रेडेड हुए हैं, कहाँ से वो लोग गए हैं, कौन कौन से लोगों के साथ उन लोगों की कॉन्टैक्ट स्थापित हुई थी, ये भी निकालना ज़रूरी है। उनके ऊपर केस लगाना, उनके ऊपर एक्शन लेना भी ज़रूरी है और समाज के लिए भी ये लोग बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि अगर पहले ही चरण में 189 लोगों में से 6 लोग जो कि रैट करने के बाद ही पॉजिटिव आते हैं, तो ये निर्धारित है कि ये 300 लोगों में से कम एकदम अगर कम भी पकड़ा जाए तो 100 से ऊपर के लोग ऐसे डेफिनेटली निकलेंगे जिसमें कोरोना होगी। ऐसे भी लोग निकलेंगे जो कैरियर के रूप में भी सामने आ सकते हैं। जी हाँ विक्रम, बहुत ही स्थिति खराब हो सकती है अगर उन्हें जल्द से जल्द उनको प्रशासन उन तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि उनके कांटेक्ट में आने वाले और भी लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपसे जुड़ते रहेंगे क्योंकि बड़ी खबर है। तो सिलचर एयरपोर्ट से 300 यात्रियों के फरार होने से एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है, प्रशासन की नींद उड़ चुकी है और
प्रशासन का कहना है कि उनका परिचय उनके पास है, तो ट्रेसिंग के लिए काम शुरू हो गया है। लेकिन फिर इस वक्त जो है सिलचर और बराक घाटी के लिए दुखद खबर और भयावह खबर यह है कि 300 यात्री बिना कोविड जांच के फरार हो गए हैं और एक प्रकार से खुद के लिए भी उन्होंने मुसीबत तय कर ली।